आप यकीन भी नहीं कर सकते, जो कहीं नहीं होता होगा वो यहाँ होता है। अपने आप ही जो है टैप जो है बर्स्ट हो जाते हैं, अपने आप ही नल फट जाते हैं और पूरे घर में जैसे बाढ़ आ गई हो ऐसी समस्या। ये बड़ा आश्वासन दिया गया कि हम बैठे हैं यहाँ, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बस मकान लेते ही जैसे ही मैंने यहाँ की पोजीशन ली, वो ऐसे हो गए जैसे गधे के सिर से सींग आ गए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही सोसाइटी की यहाँ का बिल्डर है, जो कि वादे सारे झूठे करते हैं और जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। लिफ्ट में कई बार घटनाएं ऐसी होने को हो गई कि 15-15 मिनट जो है वो इसमें लोग बंद रहे। मेरे बिल्डर आते हैं, बात करने को राजी नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं अगर आपको मिलना है तो ऑफिस में आके मिलिए, लेकिन जब आपको फ्लैट खरीदना है। बॉक्स पर आ रही है, वहाँ पर सारे वायर नेकेट पड़े हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं, कभी भी कोई भी बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं हरिद्वार रोड स्थित हम ईशान इंपीरियल कोर्ट रुड़की यानी कि रेजिडेंसी में है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं। आपको बता दें कि हर व्यक्ति एक सुंदर आशियाने की तलाश में रहता है और वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह देखता है कि उसे हर जगह हर सुख सुविधा उसे मिल सके, लेकिन लाखों रुपए लगाने के बाद भी वो अपना आशियाना बनाता है या खरीदता है, उसके बाद भी उसको वो उस आशियाने का सुविधा नहीं मिल पाती जिसकी वो उम्मीद रखता है। इसी तरह का हाल ईशान सोसाइटी का भी हो रखा है जो कि हरिद्वार रोड पर है। आपको बता दें कि यहाँ सोसाइटी के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन करा क्योंकि आज उनका कहना है कि यहाँ पर काफी समस्याएं हैं जिनको लेकर आज उन्होंने मीडिया को यहाँ बुलाया है, दैनिक रुड़की को बुलाया है। क्या कहना चाहेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर जो महिलाएं हैं सोसाइटी की और जो यहाँ पुरुष हैं उनसे, जो यहाँ पर फैमिली रहती है उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहती है। सबसे पहले हम मैडम से बात करेंगे, क्या क्या दिक्कत आपको इस सोसाइटी में हो रही है, क्यों नहीं आपकी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है? मैं यहाँ पर पिछले लगभग 3-4 साढ़े 3 साल से रह रही हूँ और इस दौरान यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं होती रहती है, जिसमें मुख्यतः तो सीलन की समस्या है, लेकिन सबसे जो मेजर हमें प्रॉब्लम है वो है हमारी लिफ्ट की समस्या, जो हमारी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब कभी भी बच्चे फंसते हैं उसमें, कभी भी अब हमें बुखार है या कोई भी तबीयत ख़राब है, दोनों लिफ्ट ख़राब है, हम कैसे उतरेंगे उसमें से? बिल्डर से समय समय पर इसके बारे में हमने शिकायतें भी की, हमने रिटर्न भी दे चुके हैं, हर चीज़ हर व्यवस्था हम हर तरीका अपना चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी अप्रोच नहीं किया गया, कोई रिस्पांस नहीं है उनका। हमारी जो चयनित कमेटी है उनको भी वो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। उन्होंने जब उनसे अधिकार और उनसे खर्चे के बारे में पूछा, उसके लिए भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो इन अनियमितताओं के चलते हुए आज ये निर्णय लिया गया कि आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये सब अव्यवस्थाओं को जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, वो इनको रिजॉल्व नहीं कर देता, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो देखिए जो बता रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें इनको आ रही हैं, लेकिन कहने के बावजूद और लिखित में रिटर्न देने के बावजूद भी इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान जो बिल्डर है वो नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिल्डर की है, क्योंकि जब उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज और खर्चा कॉलोनी वालों से लेते हैं उस पर भी वो कोई लेने के बाद ध्यान नहीं देते। हमने देखा पीछे यहाँ पे लिफ्ट खराब है मैम, और लिफ्ट में जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जिसपे नहीं चला जाता या छोटा बच्चा हो उस पर नहीं ऊपर चढ़ा जाता, उसको लेकर आपका, क्योंकि एक पेशेंट होता है कभी नहीं ले जा सकते, उसको लेकर आप लिफ्ट खराब है उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, यहाँ लिफ्ट की तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ और 15 दिन से लिफ्ट एक बंद है और आज सवेरे दूसरी वाली भी बंद हो गई है। लोगों के घर पेट भी हैं, वो भी लेके आते। सीढ़ियों से उतरना, सीढ़ियों से उतर तो जाओगे, लेकिन आप चढ़ोगे कैसे? हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, यहाँ बच्चे भी रहते हैं, बच्चे आए दिन फंस जाते हैं लिफ्ट में। लाइट है वो भी कभी चली जाती है। सोसाइटी में कभी लाइट नहीं जाती है, यहाँ हमेशा लाइट जाती है। रात को क्या होता है, कभी कम आ रही है कभी ज़्यादा आ रही है, क्या होता है? बिल्डर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो रहते हैं उनका बिगड़ रहा है। क्यों? उनके फ्रिज खराब होते हैं। बिल्डर यहाँ पे नहीं आते क्या? बिल्डर आते हैं, बात करने को राजी नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं अगर आपको मिलना है तो ऑफिस में आके मिलिए, लेकिन जब आपको फ्लैट खरीदना है तब 15 दिन का नोटिस दीजिए। बिल्डर तब आता है, बोलते हैं पहले मुझे 15 दिन का आप पहले वो दीजिए मेमोरेंडम, तब मैं आऊँगा बात करने के लिए। और जब आएंगे तो चुपचाप अपना फ्लैट सेल किया, इससे पहले कि शाम को सब लोग, क्योंकि सब वर्किंग लोग हैं, शाम तक पहुँचते हैं, वो उससे पहले गायब है। तो देखिए कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने लिखित में मांगा और लिखित में दिया भी, लेकिन जब आते हैं तो चले जाते हैं। एक मैम उनसे बात करेंगे, जिस तरह से बता रहे हैं भाई समस्या लगातार बनी हुई है और जो बिल्डर है वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है? नमस्कार, मैं जुलाई में मैंने यहाँ फ्लैट खरीदा। जब मैंने फ्लैट खरीदा तो तब मुझे बड़ा आश्वासन दिया गया कि हम बैठे हैं यहाँ, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बस मकान लेते ही जैसे ही मैंने यहाँ की पोजीशन ली, वो ऐसे हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं।
बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, कुछ क्या नहीं क्या है। वादे किए गए थे आपसे जब फ्लैट लिया आपने? सीपेज मैंने बताया था, सीपेज है यहाँ, फर्श ढीले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पानी जो प्लम्बरिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। और उन्होंने बोला हम बैठेंगे, हम करेंगे। एक दिन क्या हुआ, आंधी आई, आंधी क्या हवा आई, हवा से दरवाज़ा बंद हुआ और पूरी दरवाजे के साथ की दीवार क्रैक हो गई, नहीं निकल गया उसमें से पूरा एरिया, कंक्रीट सारा बाहर आ गया। कंक्रीट सारा बाहर आ गया। दूसरा, जितनी भी बालकनीज हैं, बारिश बाहर कम होती है, उसकी सीपेज अंदर वाली दीवार में, बालकनी की जो बारिश आती है तो अंदर वाली दीवार में इतनी सीपेज आती है कि वो इतना फूल गई है। अभी 1 महीने में, 1 महीना नहीं हुआ मुझे यहाँ रहते हुए, उसी में बाहर बालकनी है, उसमें पानी बिल्कुल सीपेज बारिश कम सूख जाती है बाहर के, अंदर गीला गीला पड़ा है। ऊपर से जितने भी आउटलेट बना रखे हैं उसके साइड से जो पानी निकलता है वो सारा दीवार के साथ चला है। दीवार में अंदर कोई प्लस्तर नहीं है, उससे ही हमारी जो बालकनीज हैं उसमें सीपेज आ रही। मैंने उनको मकान अच्छा, लेने अभी, से अभी जब हम देख रहे थे कॉलोनी में, हमने देखा जिस तरह से यहाँ पे सर ने बताया कि भाई जो एक गेट नंबर 2 है इस साइड पे, उस पे भी भाई आगे दीवार लगा दी गई है जिससे कि पानी अंदर ना आए। तो पानी आ गया था कॉलोनी में क्या? पानी आया था, पूरा भर गई थी कॉलोनी, तो बारिश थी बहुत ज्यादा, कोई नदी, मतलब ये सोचे कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, गाड़ी में बैठ के जो निकला, अदरवाइज पानी बहुत भरा था। देखिए, कॉलोनी वालों का कहना है कि बरसात जो आई थी बीच में, काफी जगह इस तरह से बरसात से नुकसान हुआ था, लेकिन जो इस तरह की कॉलोनी थी उस पर हमने देखा कि यहाँ जो गेट नंबर 2 है उसके आगे दीवार बनाई गई, दीवार पार करके भी अंदर आ गया था पानी। 4-4 फीट इस कॉलोनी में पानी रहा और 4-5 दिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो अपने ऑफिस नहीं जा पाए, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, काफी दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ा। भी जब ये दीवार बनाने के लिए उनसे कहा गया कि इसका सोल्यूशन ये है कि दीवार बना दी जाए, तो भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये भी हमारी कमेटी ने बिल्कुल नितांत अपने खर्चे पे ये अभी तक दीवार बनाई हुई है। इसका कोई एक नया पैसा भी इन्होंने नहीं कॉपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मना किया। ये तो क्योंकि वहाँ रहने वाले पीछे जो हमारे भाई रहते हैं वहाँ पर, उनको समस्या थी, तो ये हमारी कमेटी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और ये दीवार बनवाई गई। अच्छा मैडम, बताया जा रहा है कि भाई पीछे जो वॉचमैन है वो भी यहाँ पर नहीं बैठते और काफी यहाँ पर चोरी वगैरह भी घटना इस तरह की हुई है, कुछ इस तरह से। हाँ जी, अभी कुछ टाइम पहले ही जो पीछे सोसाइटी है वहाँ पे चोरी की घटना आई थी। इसीलिए जो है, बल्कि अगर हमारे यहाँ पे भी हम बताएं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए दिन वॉचमैन की किसी तरह की आती रहती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही सोसाइटी की यहाँ का बिल्डर है, जो कि वादे सारे झूठे करता है और जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। जब भी उनसे हिसाब किताब मांगा जाए या बोला जाए कि ठीक है जो हम चयनित एक कमेटी बना रहे हैं RWA की, आप उसमें जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करिए, हेल्प करिए, तो वो हर चीज़ के लिए मुकर जाते हैं। यहाँ पे लगभग जो है 119 परिवार हैं, जिसका कितना वो पैसा ले रहे हैं, कहाँ वो पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी चीज़ का कोई भी किसी तरह का कोई हिसाब नहीं है। हर टाइम टू टाइम, जैसे कि हमें भी यहाँ पे रहते हुए लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, और शुरू में हमें यही बोला गया था कि कोई भी किसी तरह की आपको दिक्कत होगी तो हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लम्बर की। हमें 2-3 महीने भी नहीं हुए थे और यहाँ पे जो है आप यकीन भी नहीं कर सकते, जो कहीं नहीं होता होगा वो यहाँ होता है। अपने आप ही जो है टैप जो है बर्स्ट हो जाते हैं, अपने आप ही नल फट जाते हैं और पूरे घर में जैसे बाढ़ आ गई हो ऐसी समस्या आ जाती है। हम उस दिन घर पे नहीं थे, हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों ने हमें कॉल करके बताया कि आपके घर से पानी नीचे तक आ रहा है। अभी हमने देखा कि जो पार्क है वहाँ पर, जो पार्क में जो लाइट्स के जो बल्ब वगैरह रहते हैं वहाँ पर उनकी तारें भी जो है वो निकली हुई है बाहर। अभी जब पिछली बार ये बाढ़ का थोड़ा-सा रहा तो उसमें क्या हुआ कि ये जो पार्क है वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी खेलते, उसमें बाकायदा करंट आ रहा था लाइट्स में, और उसमें जो स्पार्क भी हो रहा था और करंट भी आ रहा था। छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे, जब किसी को पता चला तब जाके बच्चों को बुलाया और बिल्डर्स को कई बार शिकायत भी करी। उसके बाद भी कई दिन तक दीवार में करंट रहा, तो यहाँ पे बहुत समस्याएँ हैं। पुरुष भी हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह महिलाओं ने तो भाई अपनी बात बता दी, वो तो यहाँ रहती है, सारा दिन समस्या देख रही हैं घर की, तो आप लोग जब ऑफिस से आते हो तो क्या समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही है आपकी? समस्या देखिए, समस्या बहुत है। हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हम लोगों को सोसाइटी में हम सेफ्टी के अकॉर्डिंग आए थे। हमें बोला गया था 24/7 आपको सीसीटीवी फैसिलिटी मिलेगी, 24/7 आपको पावर बैकअप मिलेगा, जो कि आज की डेट में कहीं अवेलेबल नहीं है। और सेफ्टी के मामले में तो ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो एक मीटर रूम लगा हुआ है। इस पूरी सोसाइटी के सारे मीटर, ई ब्लॉक के सारे मीटर एक फ्लैट के बेडरूम के नीचे हैं। अगर कल को कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले, अगर अचानक किसी दिन रात में इस तरह की बात हो जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए सेफ्टी के अकॉर्डिंग। वो भी एक इशू है। 24/7 कैमरा वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है किसी भी तरह से। अगर बिल्डर के पास हम किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, हमारी जो सोसाइटी अभी बिल्डर हैं यहाँ पर? राजन श्रीवास्तव है, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, तो
अभी हमारी सोसाइटी प्रतिनिधि यहाँ नहीं बैठता क्या? प्रतिनिधि बैठते हैं, केवल फ्लैट बेचने के लिए आते हैं। अभी कभी झारखंड जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उनका जहाँ भी काम चल रहा है उनका एक पर्सन यहाँ पर बैठता है, लेकिन वो सुनता कुछ नहीं है हम लोगों की। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा भाई बिजली के जो पीछे ट्रांसफार्मर रखे हैं वहां पर भी खुला हुआ है और बच्चे वहां पर, आप जिस तरह बता रहे हैं कि बच्चों का आना जाना रहता है वहां पर, उसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर से सीधे 440 वोल्ट उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर आ रही है। वहाँ पर सारे वायर नेकेट पड़े हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं। कभी भी कोई भी बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है। पार्क में आपने देखा होगा, जो उसकी पार्किंग की वो पार्क की लाइट्स हैं, उसके सारे वायर नेकेट पड़े हैं। उसमें भी हमेशा करंट बहता रहता है। उसको कहीं से पीछे से पावर बैकअप उसका बंद नहीं किया जाता। बीच में जब यहाँ बारिश हुई थी, हाँ, बेटी को करंट लगा था। बेटी को करंट भी लग चुका था। करंट भी लगे? हाँ, लगा है और काफी छोटी है वो, कैसे लगा था? 1.5 वो ओपन है ना, कोई वायरिंग कुछ कवर्ड नहीं है, तो ओपन है तो उसमें भी करंट लगा हुआ है, उसको लग गया। उसके बाद भी कोई यहाँ पे ऑफिस में आके बोलो तो वो बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो जब बिल्डर साहब आएंगे तब बात करेंगे, और बिल्डर साहब कब आएंगे ये पता नहीं है। पानी का टैंक खत्म हो जाता है, पानी टैंक खत्म है तो इनको आके बार बार बोलो कि पानी का टैंक खत्म हो गया, पानी का टैंक। हम इतने डिपेंडेंट हैं, इतनी मेंटेनेंस देने के बाद भी अगर हम इतने डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, तो फिर मतलब क्या बनता है कि हमारा इस सोसाइटी में रहने का। चलिए हम बात करेंगे मुकेश यादव जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की कॉलोनी में जो समस्या हम देख रहे हैं सोसाइटी में, और बिल्डर नहीं सुन रहा है और आप ही की सरकार है प्रदेश में, तो फिर क्या फायदा आपका भाजपा में होने का और इस तरह से यहाँ पर जो चल रहा है जो? नहीं दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं दैनिक रुड़की और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए। तो लोकप्रिय चैनल है और ज्वलंत समस्याओं को आपका चैनल उठाता है। मैं लगभग विगत 2 वर्ष से इस सोसाइटी के अंदर हूँ और मैंने यहाँ पे देखा, शुरुआत में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि हो सकता है कि समय समय पे कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब देखा कि वो बिल्कुल प्रैक्टिस में ही हैं। और अभी पीछे तो लिफ्ट में कई बार घटनाएं ऐसी होने को हो गई कि 15-15 मिनट जो है वो इसमें लोग बंद रहे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हादसा हुआ। मेरे गेस्ट आए हुए थे, जिसमें 3 साल की एक बच्ची थी, तो उस समय भी लगभग हम 12 मिनट बंद रहे। तो कभी आपने इतनी समस्या को लेकर क्या यहाँ के प्रशासन को, एसडीएम साहब हो या जो भी कॉलोनी के लोग को भी वहाँ नहीं गए, सोसाइटी के लोग, उनको लिखित में शिकायत नहीं करी आपने उनको कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, भाई कोई कार्रवाई हो इनके ऊपर, जब सुनवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को करंट लग रहा है, यहाँ पर इतनी असुविधाएं यहाँ पर पैदा हो रखी है, तो कभी इन चीज़ों के लिए नहीं सुना आप, सोचा? हाँ, नहीं दीपक जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। और जब ये लगा कि यहाँ पे ये सब लोग सभ्य लोग हैं, बहुत सब पढ़े लिखे परिवार हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमने फिर हमारे कैलाश तिवारी जी हैं जो यहाँ की सोसाइटी के सचिव हैं, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ में 1-2 बार हमने कहा कि भाई बिल्डर से मिला जाए। लेकिन उनका कहना यही था कि वो मिलना नहीं चाहते हैं, टाइम देते हैं और कई बार टाइम देने के बावजूद भी वो नहीं आते हैं। तो फिर हमने तिवारी जी से कहा कि देखिए, सरकार जो है, हमारी भाजपा सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं और आज का जो यहाँ पे प्रशासन है वो भी त्वरित कार्यवाही करता है किसी भी प्रार्थना पत्र पे। तो तिवारी जी ने कहा कि नहीं, एक बार हम लोग मिल लेते हैं और उसके बाद में हम लोग। ऐसा तो नहीं सरकार से मिली भगत करके सारा बिल्डर लेके चला गया और सुविधाएं आपकी यहाँ से? हाँ, ऐसा बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ पारदर्शिता की सरकार है और अभी कार्रवाई होगी क्या इन पे? बिल्कुल कार्यवाही होगी। कैलाश तिवारी जी उसमें माननीय एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र देंगे और मेरा बिल्डर से भी यही है कहना कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और ईशान सोसाइटी बिल्कुल हादसे के ऊपर है इस समय। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन भी और बिल्डर भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, जो हमारी यहाँ पे जो वेलफेयर सोसाइटी जो भी यहाँ पे समस्याएं देती हैं। देखिए सरकार का इन चीज़ों से वैसे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन विशेष तौर से आपको बताया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो ओबीसी के पदाधिकारी हैं, मुकेश यादव जी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तभी उनसे पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुणगान होता है भारतीय जनता पार्टी का, और जनता यहाँ पर इतनी परेशान होने के बावजूद भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई।